नमस्कार। ये शताब्दी जो चल रहा है फिलहाल वो डिजिटल का है, यानी कि हर काम डिजिटल पे हो रहा है। आपके बैंक में खाता खोलने से या फिर ऑनलाइन खाना मंगाने से लेकर कमाने तक ऑनलाइन हो रहा है। तो कोशिश है आपको इस खबर के ज़रिए आपकी एक जानकारी भी मिले और किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है आजकल, वो भी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि आजकल लोग ऑनलाइन पे हर काम करना शुरू कर चुके हैं, और अगर आप भी ऑनलाइन कमाते हैं या फिर ऑनलाइन आप कोई काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। एक सुसाइड नोट है जो एक व्यक्ति ने अपने आखिरी सांस में लिख के गया है। मैं वो जरा पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा गया है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारे इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नज़र लग गई है। हमारे परिवार के लोगों से हम सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमसे जुड़े सभी लोग मेरे कारण काफ़ी परेशान हो गए, मेरी एक गलती की वजह से। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे थे, लेकिन अप्रैल के माह में मुझे मेरे फ़ोन पर एक ऑनलाइन काम करने से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, फिर टेलीग्राम पर भी ऑफ़र आया। थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा के चलते मैं और ज़रूरत के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एग्री हो गया, जिसके लिए ज़्यादा समय भी नहीं देना था। तो मैंने शुरू कर दिया, जिसमें मुझे शुरू में थोड़ा फ़ायदा तो हुआ, पर धीरे धीरे एक दलदल में फंसने लगा और थोड़ा सा भी समय मिलता तो मैं उस काम को करने लगता था। लेकिन काम का लोड इतना ज़्यादा हुआ कि मैं अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसे का हिसाब नहीं बना पाया। इन पैसों का उपयोग भी घर पर नहीं कर पाया था। कोलंबिया की थी वेबसाइट, ये पूरी खबर जो है वो कोलंबिया की वेबसाइट थी। उसके पहले ही मुझ पर काम का दबाव ज़्यादा आने लगा। जब मेरे पास पूरे पैसे ख़त्म हो गए तो कंपनी वाले लोन और एग्रीमेंट का कहने को बोले। मैंने मना किया क्योंकि मेरा सिविल ख़राब था। कंपनी वालों के कहने पर ट्राई किया तो तुरंत लोन मिल जाता है। कंपनी में पानी की तरह लगाता रहा पैसे। इस काम को शुरू करने के पहले मैंने वेबसाइट चेक करी थी कि ई कॉमर्स बेस्ड कंपनी है, इस पर टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कि 2022 आफ्टर कोविड स्टार्ट किया गया था, जो कि कोलंबिया की थी। इसके चलते मैंने शुरू कर दिया, परंतु इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा अब थोड़ा सा और इसके बाद पैसे मिलते ही मैं सब लोन क्लियर करके ये सब छोड़ दूंगा। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं समझ गया कि फ्रॉड हुआ है। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इस समस्त जानकारी देने साइबर क्राइम ऑफिस गया, पर वहाँ पर अधिकारी न होने के कारण और अवकाश के चलते टल गया। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना भविष्य और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं अपने परिवार से कैसे नज़र मिला पाऊँगा। मैं बस यही कहता हूँ कि अपनी अम्मा जी, बाबू जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया भाभी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी सी बेटी, मैं तुम सबको सामने कैसे आऊँ, नज़र कैसे मिलाऊँ। सबसे ज़्यादा अब इस बात का डर है कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए। इसलिए मैं और वाइफ विद स्मॉल फैमिली रिशु किशु किसी को तकलीफ़ में ना छोड़ सका, इसलिए उन्होंने भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। सबसे पुनः माफ़ी मांगता हूँ। बता दें कि इस मूल रूप में रीवा के रहने वाला भूपेंद्र विश्वकर्मा अपने पत्नी के साथ भोपाल में रातीवड़ इलाके के शिव विहार कॉलोनी में रहते थे। कुछ दिन पहले उन्होंने कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब शुरू किया था, जिसमें वह इतने फंस गए कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। अगर आप भी ऑनलाइन जॉब करते हैं या फिर कोई भी ऐसा मैसेज आता है तो उसे बहुत ही संभल के
समझ के काम करना शुरू करिए। हालांकि कोविड के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था वर्क फ्रॉम होम, जिसको लोगों ने गलत फ़ायदा भी उठाना शुरू कर दिया। लोगों को ऑनलाइन स्कैम करना शुरू कर दिया, फ्रॉड करना शुरू कर दिया। तो हमारा गुजारिश है सरकार इस पे कुछ नियम बनाए, कानून बनाए, ताकि ऐसे लोगों की जान ना जाए और जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड से शिकार हो जाते हैं उनकी जान बचाई जा सके। एक ऐसी खबर लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। तो ऐसी ही तमाम खबरें और कहानियाँ आपके बीच लाते रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों में अवेयरनेस आए। जय हिंद।